छोटे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पर अभ्यास में आपका स्वागत है। इस अभ्यास के पूरा होने पर आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। ट्रांसफार्मर कोर को डिसमेंटल करना और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए वाइंडिंग तार का आकार निर्धारित करना। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को बॉबिन के ऊपर लपेटना। कोर को स्टैक करना और टर्मिनल बोर्ड पर वाइंडिंग सिरे को टर्मिनेट करना। इंसुलेशन परिवर्तन अनुपात और प्रदर्शन के लिए ट्रांसफार्मर का परीक्षण करना। प्रयोग को करने के लिए आवश्यक उपकरण और सामग्री एकत्र करें। सीसर, स्टील रूल, फर्मर चिसल, हैमर बॉल पेन, आयरन सोल्डरिंग, डबल एंडेड स्पैनर सेट, मैलेट हार्डवुड, नायलॉन मैलेट, double bladed knife, super enameled copper wires, empire sleeves, air dry varnish, resin core solder, soldering paste, smooth emery paper, fabric based fiber sheet, cotton cloth। रिवाइंडिंग के लिए ट्रांसफार्मर को डिसमेंटल करना। टैबुलेशन में नेम प्लेट विवरण नोट करें। ट्रांसफार्मर के एंड कनेक्शन टर्मिनल मार्किंग्स बनाएं। लीड्स को डीसोल्डर करें और यदि टर्मिनल स्ट्रिप्स कोर से जुड़ी हुई है तो उन्हें हटा दें। कोर असेंबली के नटों को ढीला करें और यदि कोई स्क्रूज हैं तो हटा दें। कोर से जुड़े क्लैंप्स हटा दें। ट्रांसफार्मर कोर को नायलॉन मैलेट से धीरे से टैप करें ताकि कोर ढीला हो जाए। हाइलम या फाइबर नाइफ का उपयोग करके कोर के केंद्र से शुरू करके स्टैंपिंग्स हटाएं। कोर को अलग करते समय यह देख लें कि स्टैंपिंग्स बिना मुड़े सीधे निकाली गई हो। सभी स्टैंपिंग्स हटा दें और निम्नलिखित को टैबुलेशन में रिकॉर्ड करें। कोर का प्रकार, स्टैंपिंग्स की संख्या और आकार। बॉबिन और वाइंडिंग को कपड़े से पोंछ लें। इंसुलेशन के साथ और बिना इंसुलेशन के कॉइल के आयामों को टैबुलेशन में रिकॉर्ड करें और वाइंडिंग की ऊंचाई और लंबाई की जांच करने के लिए एक टेम्पलेट तैयार करें। वाइंडिंग को सावधानी पूर्वक उतारें। ट्रिपिंग प्रक्रिया के दौरान सभी विवरण टैबुलेशन में दर्ज करें। अपने रिकॉर्ड में उपरोक्त निष्कर्षों से ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का एक योजनाबद्ध डायग्राम बनाएं। बॉबिन को साफ करें। यदि वह क्षतिग्रस्त न हो तो उसी बॉबिन का उपयोग किया जा सकता है। बॉबिन को तैयार करना। बॉबिन के आयामों को मापें और इसे टैबुलेशन में रिकॉर्ड करें। ट्रांसफार्मर की रीवाइंडिंग। वाइंडिंग मशीन्स के डिजाइन के आधार पर तैयार बॉबिन के लिए एक उपयुक्त मैंड्रिल तैयार करें और चुने या दिखाए गए अनुसार एक लकड़ी का ब्लॉक तैयार करें। वाइंडिंग मशीन में मैंड्रिल या वुडन ब्लॉक को जकड़ें। यह देख लें कि मैंड्रिल या वुडन ब्लॉक को क्लैंप करते समय किसी भी परिस्थिति में वाइंडिंग के दौरान वर्क ढीला न हो जाए। बॉबिन को फास्टनरों की सहायता से वाइंडिंग मशीन के मैंड्रिल पर कस कर फिट करें ताकि बॉबिन बिना प्ले की मैंड्रिल के साथ घूम जाए। फ्रिक्शन ड्राइव द्वारा या गियर बदलकर चयनित वाइंडिंग तार के आकार के अनुरूप वाइंडिंग मशीन के फीड को समायोजित करें। वाइंडिंग मशीन गाइड्स के तो ट्रांसवर्स फीड को पुनः समायोजित करें ताकि बॉबिन के अंदरूनी हिस्से की लंबाई मूल के समान कॉइल के आकार की बनी रहे। अंतिम सेटिंग तैयार होने से पहले आपको कई परीक्षणों की आवश्यकता हो सकती है। बॉबिन पर कोर इंसुलेशन के रूप में कागज या कपड़े की एक परत आसानी से और बिना क्रीज के रखें। चयनित वाइंडिंग की शुरुआत और अंत में एक कनेक्टिंग लीड और स्लीव को मिलाएं। लीड तार को बॉबिन के एक सिरे पर रखें और इसे बॉबिन फ्लैंज आउटलेट के माध्यम से ले जाएं और फिसलने से बचाने के लिए इसे एक गांठ से बांध दें। यदि वाइंडिंग तार की मोटाई पर्याप्त है तो कनेक्टिंग लीड तार की सोल्डरिंग आवश्यक नहीं है। वाइंडिंग शुरू करें और यह जानने के लिए कम से कम एक परत पूरी करें और देखें कि कॉइल की लंबाई मूल की तरह बॉबिन के भीतर अच्छी तरह से है या नहीं। यदि नहीं तो ट्रांसवर्स फीड को पुनः संयोजित करें। पहले से लिए गए डेटा के अनुसार बीच में आवश्यक इंसुलेशन और प्रत्येक परत में वाइंडिंग की निर्दिष्ट संख्या प्रदान करते हुए परत दर परत वाइंडिंग प्रक्रिया शुरू करें और जारी रखें। वाइंडिंग की निर्दिष्ट संख्या में टर्न्स हो जाने के बाद अंतिम लीड को मिलाएं और इसे बॉबिन फ्लैंज आउटलेट के माध्यम से बाहर निकालें। यदि किसी कॉइल में वाइंडिंग्स के कई टैप्स हैं तो तार को कभी न काटें। इसके बजाय लंबाई को एक लंबे लूप में मोड़ें और वाइंडिंग जारी रखने के लिए तार को ले जाएं। लूप वाले तार को तब रोका जा सकता है और कॉइल के बाहर जोड़ा जा सकता है। प्राइमरी वाइंडिंग का निरीक्षण करने के बाद लिए गए डेटा के अनुसार वाइंडिंग को पर्याप्त इंसुलेशन के साथ लपेटें।
एक उपयुक्त सेकेंडरी वाइंडिंग तार का चयन करें, पहले से लिए गए डेटा से वेरीफाई करें और प्राइमरी साइड की तरह वाइंडिंग जारी रखें। ट्रांसफार्मर को एक या अधिक सेकेंडरी वाइंडिंग्स या टैप्ड वाइंडिंग्स प्रदान की जा सकती है। वाइंडिंग के अंत में वाइंडिंग पर इंसुलेशन को कसकर लपेटें और बांधें। वाइंडिंग्स को पूरी तरह से वाइंडिंग्स को कवर करना चाहिए, सिलवटों से मुक्त होना चाहिए और निकला हुआ किनारा कॉइल डिस्क से परे नहीं होना चाहिए। लीड के उचित टर्मिनेशन के लिए कॉइल का निरीक्षण करें और टेम्पलेट से लिए गए डेटा का उपयोग करके आकार की जांच करें। मल्टीमीटर का उपयोग करके कंटिन्यूटी और शॉर्ट सर्क्यूट के लिए वाइंडिंग का परीक्षण करें। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में सेट करें। इससे प्राइमरी वाइंडिंग यानी शुरुआती और अंतिम टर्मिनल और सेकेंडरी वाइंडिंग जो शुरुआती और टैपिंग के बीच है के बीच रखें। बीप ध्वनि से सुनिश्चित करें कि कंटिन्यूटी है। शॉर्ट सर्क्यूट्स का परीक्षण करने के लिए मल्टीमीटर जांच को किसी भी प्राइमरी और सेकेंडरी टर्मिनल के बीच एक एक करके रखें और सुनिश्चित करें कि कोई बीप ध्वनि न हो। ट्रांसफार्मर कोर की स्टैकिंग। बॉबिन में दोनों तरफ से ई लैमिनेशन डालें। दाहिनी ओर के लैमिनेशन को बाईं ओर से डाले गए लैमिनेशन के नीचे रखें। बाईं ओर के ई टुकड़े के मुक्त सिरे पर आई लैमिनेशन लगाएं। सुनिश्चित करें कि आई में स्लॉट दाईं और संबंधित स्लॉट के ऊपर हैं। ई लैमिनेशन लैमिनेटेड असेंबली फ्लश और समतल होनी चाहिए। विपरीत दिशा से दूसरा ई आकार का लैमिनेशन डालें। सुनिश्चित करें कि यह बॉबिन के भीतर अच्छी तरह से है या नहीं। स्थिति में आई आकार का लैमिनेशन रखें। आई आकार का लैमिनेशन रखें। सुनिश्चित करें कि यह पहले ई लैमिनेशन पर सपाट रहे। इसी तरह लैमिनेशन को बिना किसी गैप के बारी बारी से डालें। सुनिश्चित करें कि सभी निर्दिष्ट मात्रा में लैमिनेशन डाले जाते हैं तो असेंबली में ढीले लैमिनेशन से लेकर इंटरपोलेटेड लैमिनेशन को सही करने के लिए सही आयाम होता है। ऊपर और नीचे दोनों क्लैम्प्स प्लेटों को मूल की तरह असेंबली में फिट करें। लैमिनेशन में कोर स्लॉट को संरेखित करने पर विशेष ध्यान दें। सुनिश्चित करें कि फिक्सिंग बोल्ट्स आसानी से डाले जा सकते हैं। क्लैम्प्स प्लेटों के माध्यम से फिक्सिंग बोल्ट्स को पुश करें। निर्दिष्ट फास्टनरों का उपयोग करें और असेंबली को कस लें। ट्रांसफार्मर को एयर ड्राई वार्निश में डुबोकर सुखाकर वार्निश करें। निर्दिष्ट इंसुलेटिंग स्लीव को लीड आउट तारों पर फिट करें। निर्दिष्ट टर्मिनल बोर्ड प्राप्त करें और प्रत्येक लीड आउट को निर्दिष्ट छेद से गुजारें। सुनिश्चित करें कि सभी स्लीव लीड सही ढंग से स्थित है। जांचें कि सभी स्लीव लीड प्रत्येक छेद पर समाप्त होते हैं ताकि टर्मिनल बोर्ड में कोई बेयर लीड दिखाई न दें। टर्मिनल बोर्ड को यथास्थान रखें। टर्मिनल बोर्ड को निर्दिष्ट स्टड से सुरक्षित करें। जांचें कि टर्मिनल बोर्ड और कोर के बीच कोई लीड फंसा तो नहीं है। प्रत्येक लीड आउट तार और उसके सोल्डरिंग टैग के बीच निर्दिष्ट यांत्रिक जोड़ बनाएं। प्रत्येक जोड़ को मिलाएं और अतिरिक्त तार के सिरों को काट दें। मैगर से कंटिन्यूटी के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का परीक्षण करें। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस को मापें और रिकॉर्ड करें। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापें और रिकॉर्ड करें। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को रेटेड वोल्टेज से कनेक्ट करें। सेकेंडरी को खुला रखते हुए प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेजेस का परीक्षण करें। इसे टैबुलेशन में रिकॉर्ड करें। कोर की कंपन ध्वनि का निरीक्षण करें। यदि यह असामान्य है तो स्टैंपिंग्स को कस लें। कॉइल की जकड़न की भी जांच करें। ट्रांसफार्मर को उपयुक्त लोड से कनेक्ट करें ताकि फुल लोड करंट सेकेंडरी से गुजर सके। लोड पर वोल्टेज और करंट रिकॉर्ड करें। ट्रांसफार्मर को लगातार 8 घंटे तक फुल लोड पर रखें। स्पर्श करके वाइंडिंग और कोर के तापमान में परिवर्तन का निरीक्षण करें। यदि तापमान वृद्धि इंसुलेशन की श्रेणी के भीतर है तो ट्रांसफार्मर ठीक है। वाइंडिंग के बाद ट्रांसफार्मर का परीक्षण। निम्नलिखित डेटा एकत्र करें। आउटपुट पावर और फ्रीक्वेंसी, इनपुट और आउटपुट वोल्ट, रुक कर या निरंतर, और वेरीफाई करें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप निम्न कर पाएंगे। ट्रांसफार्मर कोर को डिसमेंटल करना और प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए वाइंडिंग तार का आकार निर्धारित करना। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को बॉबिन के ऊपर लपेटना।
कोर को स्टैक करना और टर्मिनल बोर्ड पर वाइंडिंग सिरे को टर्मिनेट करना, इंसुलेशन परिवर्तन अनुपात और प्रदर्शन के लिए ट्रांसफार्मर का परीक्षण करना। इस तरह छोटे ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग करने के अभ्यास का समापन होता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले अभ्यास में मिलते हैं।